हेलो बच्चों, हाउ आर यू बच्चों। होपफुली बेटा सब बढ़िया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। बेटा एक बात के लिए आई एम सॉरी फ्रॉम माई साइड कि लेक्चर 6 के बाद अभी ये जो पार्ट नंबर 7 है बेटा, आई एम जस्ट कमिंग बैक आफ्टर 2 months राइट। सो इसके लिए सॉरी बेटा, देयर वाज सम रिनोवेशन एंड कंस्ट्रक्शन एट माय होम, तो इस वजह से हम वीडियोस नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब था हमारा लैब एंड स्टूडियो। सो आगे से वी विल कंटिन्यू। ओके, क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप कोई डिले नहीं होगा। ओके बेटा, सो ये तो था। आइए अब पढ़ाई की बात करते हैं। देखो बच्चों, अभी तक मैं बिजनेस स्टडी क्लास 11 फॉर CBSE, NCERT एंड ICSE फॉर ऑल ओवर इंडियाज राइट, आप सबके लिए क्लास बन रहा है। ठीक है ना, वीडियोस बन रही है। देखो बेटा, अभी तक हमने चैप्टर 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में लेक्चर नंबर 6 मीन्स पार्ट 6 में हमने टाइप ऑफ द पार्टनर्स पढ़ा। ठीक है, आज पार्ट नंबर 7 में एग्जैक्टली हम पढ़ने वाले टाइप ऑफ द पार्टनरशिप राइट। ओके, क्या पढ़ने वाले बच्चों? टाइप ऑफ द पार्टनरशिप। ओके, सो बेटा सबसे पहले देखो बेटा, हम ये देखते हैं ना कि हम जो भी अभी पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं बेटा एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। यस, किस पे बेटा? एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके सर। सो देखो बेटा, आज का हमारा टॉपिक अगेन आई एम रिपीटिंग कि टाइप ऑफ द पार्टनरशिप। यस, ठीक है। ओके, सारे बच्चे तैयार हो जाओ बेटा, एकदम रेडी हो जाओ। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप अगेन 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 आई एम स्पीकिंग दैट बेटा कि बेटा आप चाहे NCERT चाहे CBSE की कोई बुक आप रेफर करते हो। ठीक है, सारे टॉपिक्स हमारे बेटा, सारे कंटेंट्स हमारे कवर होंगे। ठीक है, तो अभी आप परेशान होने वाली बात नहीं है कि सर हम किस बुक से पढ़े। ठीक है, सो मेरी तरफ से आप यू आर फ्री कि आप भारत में कहीं भी हो, किसी कोने में हो, आप कोई भी CBSE का बुक आप रेफर कर सकते हो राइट। ओके सर, नाउ सो देखो बेटा, टाइप ऑफ द पार्टनरशिप राइट। सो देखो बेटा, बेसिकली टाइप ऑफ द पार्टनरशिप दिस इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट। यस, द फर्स्ट पार्ट पहला बेटा हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशंस, और दूसरा क्या होता है बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज। यस, देखो पार्टनरशिप यस, पार्ट 6 में मैंने ये बताया था बेटा, देखो टाइप ऑफ पार्टनर्स एंड टाइप ऑफ पार्टनरशिप बोथ आर डिफरेंट। ओके, दोनों अलग है बेटा, आप कहीं कंफ्यूज मत होना कि सर ये टाइप ऑफ द पार्टनर्स एंड टाइप ऑफ द पार्टनरशिप दोनों में हमें कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं बेटा, इस पर आप जरूर फोकस करें कि टाइप ऑफ द पार्टनर्स एंड टाइप ऑफ द पार्टनरशिप बोथ आर डिफरेंट। ओके सर, नाउ देखो बेटा, अब बात हम करते हैं बेटा कि टाइप ऑफ पार्टनरशिप, सो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज। ओके, सो पहले बात करते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। सो इसमें बेटा 2 होते हैं। ठीक है ना, और हमारे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज में 3 होते हैं, 1 2 3। ओके, सो देखो ओवरऑल कितने होते हैं बेटा? 5 होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन में 2, पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनर्स पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज हमारे बेटा 3, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको बोलते हैं LLP। क्या बोलते हैं? LLP राइट। क्या बोलते हैं? LLP। ओके, सो बेटा सबसे पहले देखो, आप मेरे साथ बोलो एक बार कि टाइप ऑफ द पार्टनरशिप देयर आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन में बेटा 2, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज में जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, ओके सर। देखो बेटा, अब बात करते हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन हम करते हैं हल्का सा। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशंस, ठीक है बेटा, डिटेलिंग आप बुक से कर लेना। ठीक है ना, हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, आप एग्जाम की तैयारी के लिए, आपको घर पे सेल्फ स्टडी के लिए, सो इस वीडियोस में स्पेशली बनाता हूँ। ओके सर, सो देखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशंस। ओके, सो पार्टनरशिप एट विल, देखो बेटा इसका नाम ही क्या है? पार्टनरशिप एट विल। यस, कि देखो इसके नाम में ही क्या अर्थ दिख रहा हमें, कैसा मीनिंगफुल है बेटा? विल मीन्स होता है इच्छा, मतलब बेटा इसका जो ऑब्जेक्ट होता है ओके एंड पीरियड होता है
ठीक है, दो चीज़ें, ठीक है। मतलब पार्टनरशिप एट विल पे इसका जो ऑब्जेक्ट और पीरियड हमें पता ही नहीं होता है। मतलब कि पार्टनरशिप एट विल मीन्स दिस टाइप ऑफ द पार्टनरशिप देयर इज नॉट पीरियड एंड ऑब्जेक्टिव और गोल आर ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड्स। मतलब कि बेटा ये कब तक चलेगा, ये किसकी ड्यूरेशन कब तक चलेगी, किस अवधि तक ये पार्टनरशिप या साझेदारी चलेगी, कोई जानता नहीं है, ठीक है ना। और इसका ऑब्जेक्ट, इसका मतलब बेटा कोई भी उद्देश्य नहीं होता है। जब तक हम लोगों की इच्छा है दो या दो से लोगों को, वो किसी भी काम पर वो पार्टनरशिप चलती रहेगी, ठीक है। जब भी उनकी इच्छा खत्म होगी वो पार्टनरशिप हमारा खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा पार्टनरशिप एट विल मीन्स द ऑब्जेक्टिव मीन्स गोल एंड पीरियड और नॉट प्री स्पेसिफाइड, वो हमारा होता है पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। दीज आर द डिफिनेशन बेस्ड ऑन द पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट बेटा। हमारे जो पार्टनरशिप अधिनियम है 1932 के अकॉर्डिंग सारा लिया जा रहा है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं है, एक मिनट बेटा। नाउ इसके बाद बेटा हम बात करते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप, राइट। देखो बेटा अगेन आई एम सेइंग दैट दिस इज अ मीनिंगफुल पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप होता है बेटा दिस इज ऑलरेडी प्री डिफाइंस पीरियड एंड ऑब्जेक्ट। देखो बेटा पीरियड इनका होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है प्री स्पेसिफाइड होता है। अच्छा, दिस टाइप ऑफ द पार्टनरशिप ऑलरेडी प्री स्पेसिफाइड फॉर द पीरियड, फॉर द ऑब्जेक्ट और गोल आर प्री मेंशन्ड। हमें पहले से पता रहता है बेटा, इस टाइप ऑफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप में हमें पहले से पता उनका पीरियड और ऑब्जेक्ट हमें पहले से पता रहता है, ठीक है। अच्छा, तो बेटा दोनों में इतना इसका ड्यूरेशंस है। पार्टनरशिप एट विल हमें ड्यूरेशन पता नहीं होता है, ना हमें ऑब्जेक्ट पता होता है हमें क्या करना, राइट। अच्छा, इसमें ठीक उल्टा अपोजिट कि पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है बेटा, हमें पीरियड एंड ऑब्जेक्ट जो दोनों होता है क्या बेटा, ये प्री डिटरमाइंड या प्री मेंशन्ड होता है, ठीक है। इसमें हमें पता रहता है कि किस पीरियड के लिए हमें करना है, ठीक है। चलो यहाँ तक मेरे से कोई डाउट नहीं है बेटा, बिकॉज देखो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑब्जेक्ट आर ऑलरेडी प्री स्पेसिफाइड एंड नॉट स्पेसिफाइड एंड पीरियड एंड ऑब्जेक्ट आर ऑलरेडी प्री स्पेसिफाइड इन दिस पार्टनरशिप। ओके, सो मेरे ख्याल से बेटा पूरे भारत वाले बच्चों मैं उम्मीद एंड होप करता हूँ कि आप सबको ये ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन समझ में आया होगा, ठीक है। सो बेटा हम इस पे चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज, राइट। ओके सर ये हमें बेसिकली एग्जाम में आएगा सर, इसे हम कैसे लिखना। हाँ बेटा देखो, सबसे देखो बेटे ये आपको एग्जाम में डिटेलिंग के लिए बेटा कोई भी किताब रेफर कर लो, राइट। हाँ, आप अपना कोई भी बुक आप पढ़ते हो, ठीक है, जिस स्कूल में पढ़ते हो, जिस कॉलेज में पढ़ते हो, आप सीबीएसई बेस्ड पे एनसीईआरटी बेस्ड पे कोई भी पढ़ो, ठीक है। बस कंटेंट बेटा आपको यही मिलेगा, ठीक है ना, और कुछ अलग नहीं मिलेगा। ओके सर, नाउ राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज, देखो बेटा यहाँ पे दायित्व के आधार पर पार्टनरशिप के प्रकार, ठीक है। अभी तो हमने ड्यूरेशन के आधार पर हमने पार्टनरशिप को बांटा था, राइट। सो देखो बेटा पहला जनरल पार्टनरशिप, ठीक है, इसका नाम बेटा जनरल पार्टनरशिप। देखो इंडिया में एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 बेटा, इसमें जनरल पार्टनरशिप को ज़्यादातर पहले जनरल पार्टनरशिप को ही लोग ज़्यादा प्रचलन में रहा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है, मीन्स सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती हैं। यस, जनरल पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती हैं। ओके, खत्म। लिमिटेड पार्टनरशिप बेटा लिमिटेड पार्टनरशिप में एटलीस्ट वन पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती हैं, बाकी का लिमिटेड होता है, ठीक है। जनरल पार्टनरशिप में बेटा सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती हैं। लिमिटेड पार्टनरशिप में केवल एक पार्टनर की एटलीस्ट दैट शुड बी वन पार्टनर्स लायबिलिटी शुड बी अनलिमिटेड, अब बाकी का लिमिटेड होगा, ठीक है। एंड एक नया बेटा, क्योंकि देखो अभी तक देखो हम जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ रहे थे उससे चले आ रहे थे, लेकिन बेटा ये 2008 में फिर से एक नया एक्ट पास किया गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है ना। एक हमारा एक्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अच्छा देखो अब तक जो बेटा हमारा कंसेप्ट एज पर द एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 में चला था बेटा, जो पार्टनर्स की लायबिलिटी थी अनलिमिटेड, देखा जाए तो पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, बट
2008 में, ठीक है, LLP एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 2008 लाया गया, ठीक है ना। इस एक्ट में एग्जैक्टली बेटा ये जो एक्ट पास हुआ था इसमें क्या 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 कहा कि देखो जी, सबसे पहले तो हमारा सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती, लेकिन 2008 के बाद जो तीसरा एक कंसेप्ट लाया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यस, किसमें बेटा सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, कि मतलब भाई देखो हम खाली अपने काम के लिए अपने कैपिटल तक ही जिम्मेदारियों का वहन करेंगे, ठीक है ना, राइट। पहले होता था कि बेटा अगर पार्टनर्स में कुछ भी प्रॉफिट लॉस होता, कुछ भी दिक्कत हो रहा, कुछ भी समस्याएं हो रही है, तो सारे पार्टनर्स उसको कंपनसेट बराबर बराबर एज पर द PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे करते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, वो बेटा उनकी लायबिलिटीज जो वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे उसके बेस्ट बस उतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका नाम पड़ा बेटा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। ओके, एक बार बेटा फिर हमसे इसको रिकैप करते हैं, राइट। देखो जनरल पार्टनरशिप बेटा, इस तरह के पार्टनरशिप में बेटा सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी बेटा अनलिमिटेड होती है, किसी भी पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है। मतलब कि एक पार्टनर द्वारा किए गए सारे काम की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, ठीक है ना, और अधिकार दूसरे पार्टनर पे भी लागू होता है। ओके जी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर में बेटा एटलीस्ट एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है बेटा अनलिमिटेड होती है, बाकी की लिमिटेड होती है, राइट। और LLP बेटा 2008 में लाया गया था। ये सब हमारा कंसेप्ट चल रहे थे बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1932, लेकिन 2008 में एक नया एक्ट लाया गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जिसमें बेटा पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है उसका कैपिटल इंट्रोड्यूस करने तक ही रहता था। मीन्स वट एवर कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर्स, द लायबिलिटी विल बी लिमिटेड टू हिज कैपिटल कंट्रीब्यूट इन द पार्टनरशिप। ओके, राइट। सो देखो बेटा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बेटा सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, राइट। सो एक बार बेटा हम इसको समराइज करते हैं। पार्ट 6 में हमने क्या पढ़ा था बेटा, टाइप ऑफ द पार्टनर। यस, यहां हमने पढ़ा बेटा पार्ट 7 में, मीन्स वीडियो लेक्चर नंबर 7 में टाइप ऑफ द पार्टनरशिप। यहाँ पे बेटा दो होते हैं, सबसे पहला हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, तो पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है। इसमें ड्यूरेशन एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता भाई, इसमें क्लियर होता है। ओके जी, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज में जनरल होता है बेटा, उसमें सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड पार्टनरशिप में केवल एटलीस्ट एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी की लिमिटेड होती है, ठीक है ना। ओके, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में बेटा सारे पार्टनर्स का आफ्टर 2008 सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। ओके, सो तो बेटा एक बार फिर आप घर पे, आप जहाँ पे हो भारत में, जिस कोने में हो, कहीं भी हो, ठीक है ना, आप कोई भी किताब पढ़ रहे हो, आप CBSE NCERT NSE ICSE बोर्ड से हो बेटा, ये वीडियो स्पेशली दिस इज फॉर यू। ओके, सो बेटा दिस इज जस्ट मैं आप लोग के लिए अपने साइड से बेटा मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने साइड से भी मेहनत करो, ठीक है, और घर पे ही रह के बेटा अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। ओके, सो टाइप ऑफ द पार्टनरशिप को ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशंस 2 टाइप्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज 3 टाइप्स, आप घर पे आराम से इसको पढ़ो, ठीक है। सो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे पार्टनरशिप में बेटा हमारा 2 टॉपिक बचा है, पार्टनरशिप डीड एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है ना। मतलब कि एक पार्टनरशिप को अगर रजिस्ट्रेशन करवाते नहीं करवाते, उसके बेनिफिट्स और मेरिट डिमेरिट्स क्या क्या आते हैं, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप डीड एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है ना, इन की हम व्याख्या एक्सप्लेनेशन हम पार्ट्स 8 में करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए बेटा टेक केयर, अपना और अपने घर का, अपने घर वालों का आप ख्याल रखें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।